हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो 2 दिन हम क्लास नहीं कर पाए थे नेटवर्क इश्यू की वजह से और मैं बाहर भी था। तो आज से दोबारा हमारी क्लासेस स्टार्ट है रात को डेली 8 बजे। तो लाइव टेस्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपको याद होगा 1 वाला टॉपिक है, तो रेडी रहना। ये राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का सुपर फास्ट तीसरा टेस्ट है, यानी 10 मिनट में आपको टॉप 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर रहे कमेंट करके बता देना, लाइक ज़रूर करना है क्योंकि हमारा टारगेट है कि एग्जाम से पहले पहले ऐसे सुपर फास्ट कम से कम 100 टेस्ट करें, और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग लाइक शेयर करते हैं, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। इसके अलावा एलडीसी की अगर बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर सिर्फ आपको मॉडल पेपर नहीं मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 10 तो आपको फुल मॉडल पेपर मिलेंगे 150 क्वेश्चन के, 10 प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे और बाकी के आपको टॉपिक वाइज सीरीज मिलेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 40-50 टॉपिक वो मिलेंगे। कुल मिलाकर आपको 9,000 क्वेश्चन की सीरीज मिलने वाली है वहाँ पर, जो आप बार बार टेस्ट देकर बार बार एग्जाम देकर प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। साथ में अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करें तो राजस्थान जीके की 20,000 क्वेश्चन की सीरीज है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लेना एग्जाम नगरी ऐप और रिव्यू जरूर देना वहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा। जितने भी फुल मॉडल पेपर आपको मिलेंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल के साथ में मिलेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि इनमें से मेहंदी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। देखो, मेहंदी के लिए वैसे तो राजस्थान में सोजत प्रसिद्ध है, लेकिन गिल्लूंड की मेहंदी भी प्रसिद्ध है, तो दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन एक दो प्रकार से और पूछता है। एक तो क्वेश्चन ये आएगा कि सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मेहंदी के लिए। एक बार यही क्वेश्चन आया था कि राजस्थान मेहंदी के लिए सोजत के अलावा दूसरा कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन में था गिल्लूंड प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार के एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछते हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना है। गुर्जर जाति का उल्लेख सबसे पहले किस शिलालेख में मिलता है। गुर्जर जाति का सबसे पहले मिला था अहोल अभिलेख में, जो वातापी के बादामी की जो चालुक्य थे, ठीक है, पुलिकेशन सेकंड के टाइम का है। बसंतगढ़ शिलालेख आपको याद है सिरोही का, इसमें राजस्थान आदित्य नाम मिला था, तो राजस्थान सबसे पहले नाम यहीं पर मिलता है। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में मिला था, ये चौहान वंश के शासकों का है, ठीक है, 1170 का। तो राइट आंसर आपका बी है। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था। 15 मई 1999 को जयपुर में किया गया था। तो पहली अध्यक्ष कौन बनी थी, कांता खुतारिया जी बनी थी। तो याद रखना, राज्य महिला आयोग का गठन हुआ कब था और कहाँ पर हुआ था। वह कौन सा राजा था जिसने जीते जी सोने की मूर्ति बनाकर दाह संस्कार किया था। अपने जिंदा रहते हुए सोने की मूर्ति बनाकर दाह संस्कार करवा दिया था महाराजा उमेद सिंह ने। बूंदी के शासक थे ये। और दांत में सोना जड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दांत में सोना जड़ना यानी मेख यानी सोने की चूंप जड़ना दांत का आभूषण है। या फिर दांत में एक और आभूषण होता है, रखन आभूषण। राखन नहीं है, रखन आभूषण है ये, ठीक है। तो दांत के वैसे 3 ही आपको याद रखने। ज़्यादातर क्वेश्चन ये भी आते हैं कि चूंप कहाँ का आभूषण है, तो चूंप जो है दांत का आभूषण है। और हिमगिरी चट्टान नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है। तो हिमगिरी चट्टान के नाम से कौन सा दुर्ग है, भरतपुर का किला। भरतपुर का किला लोहागढ़ दुर्ग कहते हैं, भरतपुर में है। 1733 में सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। मिट्टी का किला भी कहलाता है। इंदिरा गांधी नहर की अधिकांश शाखाएं दाईं तरफ से क्यों निकलती है। क्योंकि बाईं साइड का धरातल जो है वो नदी के जल स्तर से ऊंचा है, इसलिए बाईं साइड से निकलती है एक ही रावतसर शाखा, ठीक है। रावतसर शाखा एकमात्र शाखा है जो दाईं साइड से निकलती है, बाकी की सारी, ठीक है, दाईं साइड से निकलती है। और इनमें से उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तर बड़कीवाड़ किसे कहते हैं। भरतपुर के दुर्ग को कहा जाता है। भूपत भाटी ने बनवाया था 285 में। कुछ बुकों में आपको 291 ईस्वी भी मिल जाएगा, तो याद रखना है, ठीक है। और एकमात्र आप दुर्ग कह सकते हो जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं की जोर के प्रमाण मिले थे। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी यहीं पर हुए हैं, तो राइट आंसर आपका बी है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। एक शब्द में आप क्या कहेंगे, निशाचर कहेंगे, डी आपका सही। और जो खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अखाद्य हो जाएगा। और जिसके पास घर न हो, जिसके पास घर ना हो, एक शब्द में क्या कहेंगे, अनिकेत कह देंगे, यानी राइट आंसर बी है। और इनमें से कौन सा शब्द है गुस्से का पर्यायवाची नहीं है। क्रोध तो होता है, अपकर्ष भी होता है, रोष भी होता है, तो कौन सा, अमर्ष भी होता है, अपकर्ष नहीं होता, सॉरी, तो सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी सही है। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। तो मद का शिथिल समानार्थी है, गर्व नहीं होता, मद्य भी है, नशा भी है, तो गर्व जो है ये मद का समानार्थी नहीं है। चरणदासी संप्रदाय किससे संबंधित है। चरणदासी संप्रदाय जो है इस सैगुण भक्ति धारा से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका सी है। चरणदास जी ने चलाया था, आपको याद होगा, जिनकी मुख्य शाखा तो है राजस्थान में नहीं है, दिल्ली में है। और यही चरणदास जी थे जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। खेत जोतने से पहले खेत में झाड़ियाँ जो होती है उनको काट कर साफ किया जाता है, इसे क्या करना कहते हैं।
तो इसे सूड करना कह देते हैं, बी आपका सही। और सहरिया जनजाति के लोग एक छतरीनुमा गोल झोंपड़ी बनाते हैं, वो क्या कहलाती है, उसे कहते हैं हथाई। सहरिया जनजाति तीसरी सबसे बड़ी एकमात्र जनजाति है जो आदिम जनजाति समूह में शामिल है, बारावाले जिले में निवास करती है। लहरिया बांध की ओढ़नी राजस्थान में किस माह में ओढ़ी जाती है, तो लहरिया बांध की जो ओढ़नी ओढ़ते हैं ये सावन के महीने में, यानी एक आपका सही। और इनमें से जुन्ना पत्रासर क्या है भी, जुन्ना पत्रासर जो है ये एक पुरातात्विक स्थल है, कहाँ पर, बाड़मेर में है। और इनमें से राजस्थान की कौन सी चित्रशैली में भौरे का सबसे अधिक चित्रण हुआ है, यानी भौरे के चित्र ज़्यादा बने हैं, जो कि किशनगढ़ चित्रशैली का है। किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल मानते हैं सावंत सिंह के टाइम को, सावंत सिंह को ही हम नागिरदास के नाम से जानते हैं। बनी ठनी चित्र यहीं का प्रसिद्ध नियालचंद का। खेतों में पशुओं आदि से फसलों की सुरक्षा हेतु लकड़ियों का और घास फूस से बनाई जाने वाली जो मानव आकृति है उसे अड़वा भी कहते हैं, बिजुका भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, तो ए और बी दोनों सही हैं। राजस्थान में किस शासक ने 1534 में बाबर के पुत्र कामरान को राया था, तो ये बीकानेर के एक शासक थे राव जेत सिंह, उन्होंने राया था जब बीकानेर के दुर्ग पर कामरान ने आक्रमण किया था। कामरान ने पहले बटनेर पर अधिकार कर लिया था, हालांकि ये हार जाते हैं राव जेत सिंह से। तो कौन सा शहर है जो जयपुर की सिस्टर सिटी कहलाता है, तो ये प्रोमोट सिटी कहते हैं अमेरिका की, एक आपका सही। और जिस सामसिक पद से पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है, तो कौन सा समास होता है, पूर्व पद उत्तर पद गौण होता है और तीसरा पद प्रधान होता है, वो कहलाता है बहुव्रीहि समास, यानी राइट आंसर का एक है। अनुरूप में कौन सा समास है भी, तो अनुरूप में अव्ययभाव समास है, डी आपका सही। और यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, यथा धन उचित, यथा धन उचित यानी राइट आंसर सी है। और विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विद्यार्थी, विद्याधनर्थी, विद्याधनर्थी, विद्याधन अर्थी यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पगड़ी के गहने कौन कौन से, कलंगी पगड़ी का गहना है, सरपेच भी है और सरपेच कलंगी दोनों भी है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी नहीं करेंगे, डी करेंगे, क्योंकि प्रयोग सभी सही हो गए इसमें। और पगड़ी बांधने के लिए लकड़ी से बना जो सिर का ढांचा होता है पगड़ी बांधने के लिए, उसे क्या कहते हैं, मतंगो कहते हैं, एक आपका सही। मधुका इंडिका किसका वास्तविक नाम है, मधुका इंडिका जो है ये किसका, महुआ का वास्तविक नाम है, राइट आंसर आपका बी। और इनमें से भामाशाह का दान चित्र के चित्रकार कौन है, भामाशाह का दान ये चित्र बनाया था बद्रीलाल सोनी जी ने, बी आपका सही। और सहरिया जनजाति के लोग मरे हुए अस्थियों कहाँ विसर्जित करते हैं, सहरिया जनजाति सिरोही में ज़्यादा निवास करती है और ये जो अपनी अस्थियों का संस्कार करते जो हैं वो कहाँ पर, सॉरी सहरिया जनजाति जो बारां में निवास करते हैं, इस संस्कार को धारी संस्कार कहते हैं, ठीक है, अस्थियों का विसर्जन करने की प्रक्रिया। हालांकि गरासिया जनजाति का अगर आप याद रखें तो गरासिया जनजाति ज़्यादा रहती है सिरोही में और ये नक्की झील में, नक्की झील में विसर्जन करते हैं, माफ कर दीजिएगा, सहरिया जनजाति का धारी संस्कार होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि धारी संस्कार का संबंध किस जनजाति से है, तो सहरिया जनजाति। झुंझुनू के प्रसिद्ध मूर्तिकार मातूराम वर्मा जी ने विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनाई है, कहाँ पर बनाई है भी, तो उन्होंने बिड़ला कानन उपवन में, बी आपका सही। कौन से अभ्यारण में सबसे पहले डाक टिकट जारी की गई थी, तो कौन से अभ्यारण पर डाक, केवला देव घना पक्षी अभ्यारण कहाँ पर है, ये भरतपुर जिले में है। और त्रिकोणात्मक घंटाघर कहाँ पर है, त्रिकोणात्मक घंटाघर जो है झालावाड़ जिले में, राइट आंसर एक। और पीतल पर नक्काशी करने की कला क्या कहलाती है, पीतल पर नक्काशी करने की कला क्या कहते हैं, मरोड़ी कला भी कहते हैं, तो राइट आंसर बी है। राजस्थान में रसिया बालम का मंदिर कहाँ पर है, कुंवारी कन्या का मंदिर माउंट आबू सिरोही में है, एक आपका सही। और नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नोदनिक, नोदनिक यानी सी आपका सही। विहार का सही संधि विच्छेद बता दीजिए, वी धन औ धन आहार यानी राइट आंसर आपका एक है। और सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सावधान, सावधान का होगा सै धन अवधान यानी राइट आंसर आपका डी है। महर्षि का सही संधि विच्छेद बता दीजिए, महर्षि यानी महाधन ऋषि, महाधन ऋषि सी आपका सही। और निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निधन चल, ठीक है, निधन चल यानी राइट आंसर आपका एक है। और सैधर्म का सही संधि विच्छेद बताना, सैधर्म यानी सत धन धर्म, सत धन धर्म राइट आंसर आपका डी है। और किताबों का कीड़ा होने का अर्थ क्या होगा, किताबों का कीड़ा होना है यानी बहुत अधिक पढ़ने वाला, यानी मत करते ना, बहुत अधिक पढ़ने वाला जो होता है। कच्चा चीटा खोलना, कच्चा चीटा खोलने का मतलब होता है कि सारे भेद खोल देना, सारे भेद खोल देना, राइट आंसर एक है। और त्रिशंकु होने का अर्थ क्या होगा, त्रिशंकु होने का मतलब होता है किसी और का न रहना,
त्रिशंकु किसी और का न रहना, यानी बी आपका सही। और भई गति साम छछुंदर केरी, इस लोकोक्ति का क्या होगा, भई गति साम छछुंदर केरी, तो इसका मतलब होता है कि आपको खतरे में डालना, अपने को खतरे में डालना। चित्तौड़गढ़ के किले के मुख्य का प्रवेश द्वार क्या, कितने 7 पोल हैं, टोटल 7 प्रवेश द्वार है। जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे कहते हैं बड़ी पोल, यानी एक आपका सही। इनमें से राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई कौन कहलाती है, तो ये सुजा को कहते हैं लाडनू नागौर से हैं। और आदिवासियों के द्वारा कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए जंगलों में लगाई जाने वाली जो आग होती है उसे कहते हैं मगरा स्नान करना, डी आपका सही। और गरीबी और कुपोषण से ग्रस्त किस जिले को काला हांडी कहते हैं, तो ये 12 जिले के लिए नाम यूज किया जाता है, एक आपका सही है। और 51 ग्रासिया लोगों में प्रचलित विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है, यानी लेन देन करना, ओटा सोटा कर देना, यानी एक आपका सही। तो ये थे टोटल 51 क्वेश्चन, कितने सही किए कमेंट करके बताओ। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, ये लिंक सर्च कर लेना, एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना अगर आप बहुत अच्छी सी तैयारी करना चाहते हैं प्रैक्टिस के साथ। और रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट होगा। आज हमारी नई वन रिपोर्ट और वनस्पति के बारे में टेस्ट है, 8 बजे लाइव टेस्ट, तो रेडी रहना, लाइक शेयर कर देना और ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर रिव्यू देना है कि कैसी लगी आपको ऐप। और पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री है, तो फ्री वाला टेस्ट पहले ज़रूर देकर देखें कि आपको टेस्ट पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। थैंक यू।